नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के यूपीपीएससी आरओ करंट अफेयर्स विद क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी आगामी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आज के एपिसोड का जो पहला प्रश्न है उसकी हम चर्चा करते हैं। ये क्या प्रश्न कह रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीएम जनमन बोलते हैं, इसकी जो शुरुआत है वो किस राज्य से की, किस स्टेट से की? और विकल्प दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना। और ये पूछा जा रहा है कि देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पीएम जनमन की जो शुरुआत है वो किस राज्य से की है, और आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, अगर सही उत्तर की हम बात करें तो देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने जनमन जो अभियान है इसकी जो शुरुआत है वो किस राज्य से की? तो झारखंड राज्य से की। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, झारखंड। इसके बारे में अगर बात करें तो 15 नवंबर 2023 ये जो डेट है ये जनमन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि खास तौर पे ये जो डेट है, इसी डेट पर कहीं न कहीं जो जनजाति गौरव दिवस है, कौन सा दिवस? तो जनजाति गौरव दिवस। और इसी दिवस के अवसर पे झारखंड का जो जिला है खूंटी, ये महत्वपूर्ण जिला है, इसी जिले से देश के प्रधानमंत्री ने जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे हम पीएम जनमन कहते हैं, इसकी शुरुआत की थी। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये जो अभियान है पीएम जनमन, ये जो स्टार्ट किया गया है, आखिर किस उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की? तो देश के 75 जो विशेष संवेदनशील जो जनजाति समूह हैं, जो खास तौर पे देखें तो देश के दुर्गम और पर्वतीय या पहाड़ी या इस तरह के कहीं न कहीं जो मुख्य रूप से देखें तो जो विकास की धारा है उससे कटे हुए ये जो कह सकते हैं पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, जो कहीं न कहीं संवेदनशील जनजाति समूह हैं, इनको कहीं न कहीं मुख्य धारा से जोड़ने के दृष्टिकोण से या इनके विकास को कहीं न कहीं प्राथमिकता देने के लिए, इनको सरकारी योजनाओं के जो लाभ हैं वो प्रदान करने के लिए खास तौर पे ये जो अभियान है ये संचालित किया गया है। तो इस तरह से हमने इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। अब देखिए, दूसरे नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है, जो युग्म है, वो गलत है? तो ये 4 पेयर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि वो जो जोड़ा है, पेयर है, वो गलत है। देखिए, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश मोहन यादव, राजस्थान भजन लाल शर्मा और तेलंगाना चंद्रबाबू नायडू। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 श्रेणियाँ दी गई हैं, पहला और दूसरा। पहले श्रेणी में क्या है कि आपको अलग अलग राज्य दिए गए हैं, और दूसरे श्रेणी में उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन सा एक चीफ मिनिस्टर है जिसका नाम गलत तौर पे उससे संबंधित राज्य से जोड़ा गया है, यही आपको बताना है। तो ये 4 नाम हैं, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, भंजनलाल शर्मा और चंद्रबाबू नायडू। तो इनमें से अगर देखें तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा पेयर है तेलंगाना चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू नहीं है। तो इस आधार पर अगर देखें तो जो डी विकल्प होगा ये गलत है, और इस आधार पर जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तेलंगाना के जो सीएम है वो चंद्रबाबू नायडू नहीं है? क्योंकि जो चंद्रबाबू नायडू है ये कहाँ के सीएम है? तो ये सीएम है आपके आंध्र प्रदेश के। तो इस आधार पर ये गलत हो रहा है। और अगर हम बात करें कि जो तेलंगाना राज्य है इसके आखिर जो चीफ मिनिस्टर है, जो सीएम है,
वो किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अनुमुला रेवत जो रेड्डी है, यहाँ के अनुमुला जो रेवंत रेड्डी है, उन्हें यहाँ का सीएम नियुक्त किया गया है। तो इस आधार पर जो सही विकल्प होगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है और विकल्प दिए गए हैं, गुजरात है, यूपी है, हरियाणा है या फिर जम्मू और कश्मीर है। किसके बारे में पूछा जा रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो देखिए, शीर्ष राज्य का जो दर्जा दिया गया वो जम्मू और कश्मीर को दिया गया। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बड़े स्तर पे हम देश में मनाया गया और इस महोत्सव के दौरान सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें किसको शामिल किया गया? तो जम्मू कश्मीर को शामिल किया गया। इसके बाद अगर हम देखें तो जो दूसरा स्थान रहा वो किस राज्य का रहा? तो वो गुजरात का था, ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद देखें तो तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य था? तो वो राजस्थान राज्य था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सही जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। ये क्या कह रहा है कि मेरा युवा भारत, माई भारत, निम्नलिखित में से किस प्रकार का मंच है? ये प्लेटफॉर्म जो कहा जा रहा है कि माई भारत, मेरा युवा भारत जो है, ये किस प्रकार का कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है? और डिजिटल है, फिजिकल है, फिजिटल है, बंद प्रकार का। यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं और सही उत्तर का चुनाव करना है कि मेरा युवा भारत जो माई भारत है ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो सही जो उत्तर हो जाएगा ये जो है ये फिजिटल प्लेटफॉर्म है। माई भारत की हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक फिजिटल मंच है। इसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ या इसका मतलब क्या होता है। तो फिजिटल का मतलब होता है कि एक तरह से जो फिजिकल भी है और डिजिटल भी है। इसमें देखिए 2 वर्ड्स छुपे हुए हैं। पहला क्या है कि इसमें फिजिकल और प्लस डिजिटल, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक तरह से इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री जो अपने देश के हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 31 अक्टूबर 2023 को, ये डेट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डेट को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पे नई दिल्ली स्थित जो कर्तव्य पथ है वहाँ पर इस जो प्लेटफॉर्म है माई भारत, इसकी शुरुआत की थी, इसे लॉन्च किया था। तो इस तरह से इसके बारे में हमने देखा। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न देखिए, मेरी माटी मेरा देश, बड़ा ही चर्चा में रहने वाला अपने देश का एक अभियान है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। इस अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, यानी कि वो असत्य है। चलिए एक एक करके सभी स्टेटमेंट का हम परीक्षण करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है कि यह एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह आयोजित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला देखिए, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम था। तो देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आगे हम देखेंगे। सी देखिए, इस अभियान की जो टैगलाइन है वो मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। एक तरह से जो थीम थी वो क्या था कि मिट्टी को नमन करना, उसका सम्मान करना, और वीरों का कहीं ना कहीं यहाँ पर वंदनी, उन्हें पूजा या एक तरह से सम्मान देना। तो ये जो टैगलाइन है ये बिल्कुल सही है। अगला है, इस अभियान का जो आयोजन है वो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ ही केंद्रीय जो संस्कृति मंत्रालय है इनके सहयोग से किया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब बी को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम था। तो देखिए ये उद्घाटन कार्यक्रम नहीं था, बल्कि ये क्या था कि ये समापन कार्यक्रम था। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट गलत हो रहा है और इस आधार पर जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो बी विकल्प हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो कार्यक्रम कहा जा रहा है कि ये उद्घाटन कार्यक्रम था, तो ये उद्घाटन नहीं बल्कि इसके समापन कार्यक्रम के तौर पे यहाँ पर आयोजित हुआ था।
प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं और इनका परीक्षण करना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। उसी के आधार पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग के द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। जो गंगा डॉल्फिन है उसको जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चीतला, इंडियन जो फेदरबैक है वो है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये सही है और इस आधार पर जो सही आपका उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि अक्टूबर 2023 में जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके वन विभाग ने जो गंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगा की डॉल्फिन है, उसको प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया था। गंगा नदी में पाई जाने वाली ये एक दुर्लभ प्रजाति की कह सकते हैं कि जीव है और इसे कहीं ना कहीं जो IUCN है इसकी जो श्रेणी है उसमें संकटग्रस्त श्रेणी में इसे रखा गया है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसे जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसे रखा गया है। तो इस कारण से ये चर्चा में रहती है। और उत्तर प्रदेश की जो राज्य मछली है वो कौन सी मछली है, तो वो चीतला है, जिसे इंडियन फेदरबैक कहते हैं। तो ये है जो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से ये जो मछली है ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है। फ्रेश जो वाटर है या कहें जो मीठा जल है उसी में ये मछली देखने को मिलती है। विशेष तौर पे जो अपने उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां पर स्वच्छ जल है वहां पर ये मछली पाई जाती है। तो इस आधार पर दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो हम बात करें इस विश्वविद्यालय की, इसकी जो स्थापना है वो किस राज्य से जुड़ती है? तो देखिए विकल्प है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। सार्वजनिक कह सकते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो मुलुगु, तेलंगाना के मुलुगु जो शहर है यहीं पर इसकी स्थापना की गई है। और इस विश्वविद्यालय के स्थापित करने के पीछे जो मूल उद्देश्य है, अगर इसके एम की बात करें, क्या मोटो है, तो जो जनजाति स्तर पे जो एजुकेशन है, जनजाति जो शिक्षा है, उनका जो अनुसंधान है, जो संस्कृति है उनकी, कहीं ना कहीं उनको बढ़ावा देना है। तो देखिए जनजाति जो शिक्षा है उससे संबंधित जो रिसर्च है, अनुसंधान है, और इसके अलावा अगर इनके कल्चर की बात करें, इनकी जो संस्कृति है, इन सबको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना, इनका संरक्षण करना इस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य है। ये जो विश्वविद्यालय है ये तेलंगाना की प्रमुख जो जनजाति परंपराएं हैं, जो समुदाय हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र के रूप में काम करेगा। तो ये हमने देख लिया, सही जो उत्तर है वो बी है। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर का प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है? यहाँ पर देखिए 105वां, 104, 108वां, 106। तो जो सही उत्तर हो जाएगा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो संशोधन है ये 106वां है। ठीक है, तो यही आपसे पूछ रहा है, सही जो उत्तर होगा वो डी हो जाएगा। और ये जो विधेयक है ये महिला आरक्षण जो विधेयक है उसके रूप में प्रस्तुत किया गया है और 2023 में ये लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद फिर 2023 में ही राष्ट्रपति की स्वीकृति इसे प्राप्त हो गई और फिर ये विधेयक जो है वो संविधान का एक अधिनियम के रूप में अब लागू हो चुका है। तो यही आपसे पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कहाँ संबंधित आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलेगा? विकल्प है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और ए और सी, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए जो ए और सी है
ये दोनों ही क्या है, सही है। इस आधार पर जो विकल्प सही होगा वो डी होगा, क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों जगह पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये जो एक्ट है, ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत राज्य जो विधानसभाएं हैं और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा है, इसमें महिलाओं के लिए कुल जो सीटें होंगी उसका 1/3 जो सीट्स है वो आरक्षित की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो पार्टनरशिप है, जो प्रतिनिधित्व है, जो भागीदारी है, उसको बढ़ाया जाए और संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है उस पर खास तौर पे जोर दिया गया। उनकी जो भागीदारी है संसदीय प्रक्रियाओं में, उसमें बढ़ाने के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं इसे लागू किया गया। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में सही कथन नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस योजना के बारे में, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और इस योजना के बारे में नीचे 4 जो कथन दिए गए हैं उनमें से एक जो कथन है वो असत्य है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि नई दिल्ली में ही जो विश्वकर्मा जयंती है, इसी डे के अवसर पे देश के पीएम ने इस योजना का कहीं ना कहीं शुभारंभ किया। तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही योजना है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा है, ये जो योजना है ये अंशतः भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये अंशतः नहीं है बल्कि पूर्णतः कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये फंडेड एलोकेट है, तो वित्त पोषित है। इस आधार पर देखें तो ये जो विकल्प है ये गलत हो रहा है, डी देखें। इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया। तो रेगुलेशन के स्तर पे जो मंत्रालय है वो बिल्कुल सही दिया गया है, तो डी भी सही है। तो इस आधार पर जो आपका गलत स्टेटमेंट है वो सी है। ये अंशतः स्तर पे केंद्रीय जो सरकार है उसके द्वारा वित्त पोषित नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से ये वित्त पोषित है। तो इस आधार पर जो सही आपका विकल्प हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज के एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उन पर आधारित जो प्रश्न बन सकते हैं उन पर चर्चा की और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों को लेकर फिर आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे। उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अहम पहलू होंगे उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।